Class 12th. Last week in poetry I taught you fifth poem Element, which is composed by P.B. Shelley. P.B. Shelley के द्वारा लिखी हुई पोइम एलिमेंट, जिसका मीनिंग होता है विलाप, ये पिछले हफ्ते आपको पढ़ा दी गई थी. There are two stanzas in this short lyric and each stanza has 5 lines. I explained you each and every word of this poem in detail. Students, आपको दोनों स्टेंजा का मीनिंग वर्ड टू वर्ड मैंने हिंदी में समझाया. एंड yesterday I revised you this poem in short. After that we started the questions based on this poem, and the first question is explanation of the first stanza. You wrote reference, context, and then explained the first 5 lines of this poem, and comments was also written by. तो इस प्रकार हमने पहले स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन किया, जिसमें आपने पहले संदर्भ लिखा, फिर प्रसंग लिखा और उसके बाद व्याख्या की, और लास्ट में आपने इसमें नोट भी लिखा. सेम थिंग वी डिड विद सेकंड स्टेंजा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन एंड देन कमेंट. रेफरेंस दोनों स्टेंजा का सेम है, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज है, और फिर एक्सप्लेनेशन आपने 5 लाइन को डिटेल में किया. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन करने के बाद नाउ वी गो टू सेकंड क्वेश्चन, एंड दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. तो वी हैव टू डू सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम टुडे, सो लेट्स गो. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एलिमेंट. सेंट्रल आइडिया का मतलब है केंद्रीय भाव. इसमें हम पूरी पोएम का सार बताते हैं. तो इस प्रकार आप स्टार्टिंग ऐसे करेंगे इन द पोएम एलिमेंट. एलिमेंट कविता में पीबी शैली एक्सप्रेसेस हिज डीप सोरो एंड डिसअपॉइंटमेंट. पीबी शैली एक्सप्रेसेस मीन्स व्यक्त करते हैं हिज डीप सोरो, अपने गहरे दुख को, एंड डिसअपॉइंटमेंट और निराशा को. तो लेमेंट कविता में पीबी शैली अपने गहरे दुख और निराशा को व्यक्त करते हैं. ही कॉल्स द वर्ल्ड द लाइफ एंड द टाइम. वे संसार को, जीवन को और समय को पुकारते हैं. इसमें कॉल्स या एड्रेसेस कुछ भी लिख सकते हैं आप. एंड आस्क्स देम, और उनसे पूछते हैं, व्हेन देयर ग्लोरियस मोमेंट्स विल कम. उनका जो शानदार समय है वह कब लौट कर आएगा. ही इमेजिन्स दैट, वे कल्पना करते हैं कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ. वे अपने जीवन की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए हैं या अंतिम पग पर खड़े हुए हैं. He looks on his past life. वे अपने बीते हुए जीवन की तरफ देखते हैं with sad heart, दुखी हृदय के साथ. and feels that, और महसूस करते हैं कि his days are numbered, कि उनका अंतिम समय चल रहा है. days are numbered का मीनिंग होता है जब व्यक्ति को यह एहसास होने लगे कि अब उसका अंत निकट है, तो उसके लिए लगाया जाता है. ही फाइंड्स दैट, वे ये पाते हैं कि एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ इज जॉयलेस, कि उनके जीवन का हर क्षण वो नीरस है या आनंद रहित है. ही इज इनकेपेबल ऑफ एंजॉइंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर. वे असमर्थ हैं प्रकृति की सुंदरता का मज़ा लेने में. यानी प्रकृति में की जो सुंदरता है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो आनंद है, उसमें जो खुशियां हैं, उनको वह प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं. एवरी चेंजिंग सीजन फॉर हिम इज़ फुल ऑफ ग्रीफ. हर बदलता हुआ मौसम उनके लिए दुख से भरा हुआ है. ही रिकॉल्स द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ हिज यूथ. वे अपनी जवानी के खुशहाल समय को याद करते हैं. बट ही इज़ ग्रेटली पेन्ड एट पासिंग ऑफ द टाइम फॉर एवर. परंतु वे, ग्रेटली मीन्स अत्यधिक, पेन्ड मीन्स, पेन का मतलब पीड़ा होता है, तो उनको अत्यधिक पीड़ा हो रही है एट पासिंग ऑफ द टाइम, समय के व्यतीत होने पर, फॉर एवर, सदैव के लिए. ये समय जो है हमेशा के लिए बीत चुका है, तो इसीलिए उनको अत्यधिक पीड़ा हो रही है. इस प्रकार स्टूडेंट, ये इस छोटी सी पोएम एलिमेंट का सेंट्रल आइडिया था. इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उसके बाद इसको लर्न कीजिए.
स्टूडेंट, इस प्रकार मैं आपको 4 पोइम्स पढ़ा चुका हूँ। पोइम नंबर 4 फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इस वर्ष कोविड-19 के कारण आपके सिलेबस में नहीं रखी गई है। इन द सेम वे 6th पोइम ला बेले डैम सेंस मर्सी भी आपको इस वर्ष नहीं पढ़नी है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी द 7th पोइम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। स्टूडेंट्स, I have decided that tomorrow I will teach you this poem और इस प्रकार हमारा हाफ ईयरली तक का कोर्स पोइट्री में कंप्लीट हो जाएगा इस पोइम के बाद। सो गेट रेडी फॉर 7th पोइम। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू टुमारो।